जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। आप गुरु जी पर भरोसा रखो, आपका जीवन संवर जाएगा। गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी शैली मुंजाल, जो कि सीवन कैथल से हैं, उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने अपना सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। जैसे उन्होंने लिखकर भेजा है, मैं वैसे ही आपको सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा गुरु जी का पहला सत्संग है जो कि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। वो मुझे कहते रहे शुक्राना कर। मुझे पता नहीं था कि सत्संग शेयर करना ही शुक्राना होता है। गुरु जी का असली शुक्राना यूट्यूब पर एक सत्संगत ने सत्संग किया और मैंने सुना, और उससे मुझे पता चला गुरु जी का सत्संग शेयर करना ही असली शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बहुत से जन्मों की है। 2005 में मैं पहली बार अपने सास ससुर के साथ गुरु जी से मिलने छतरपुर बड़े मंदिर पहुंची। मेरी शादी को लेकर उन्हें बहुत सवाल पूछने थे। मैं सिख फैमिली से थी और ये मुल्तानी थी। उनके मन में बहुत से सवाल थे। गुरु जी से उन्होंने कुछ सवाल पूछे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 20 फरवरी 2006 में मेरी शादी हो गई। मेरे लिए यह बहुत बड़ा फैसला था। उसके बाद गुरुजी के पास उनका जाना नहीं हुआ। मेरी सास की भाभी जो गुड़गांव में रहती थी, वो ही उनको गुरुजी से मिलवाने ले गई थी। उन्होंने मम्मी को आते वक्त गुरुजी की एक किताब दी जिसमें गुरु संगत के बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हुए थे। मम्मी ने आकर वह किताब अपने बेड के पीछे वाले कबर्ड में रख दी। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा हुआ जशन। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन खेलते खेलते उसने गुरु जी की वो बुक बेड के पीछे से निकाल, तो मम्मी ने उस बुक को देखकर बताया कि तेरी शादी से पहले हम गुरु जी से मिलने गए थे। वो किताब मम्मी ने अब बेड के साइड टेबल पर रख दी। अब आते जाते हम गुरु जी का स्वरूप दर्शन करते। अब ऐसा लगा कि कुछ कमी सी है। गुरु जी का स्वरूप का दर्शन करते रहे और काम ठीक होने लगा। कुछ दिक्कत आ रही थी, वो भी ठीक होने लगी। तब भी बुक नहीं रीड की, पर कुछ बदलाव जीवन में होने लगा। पता कुछ नहीं चल रहा था। मैं सिख फैमिली से आई थी, मैं अब हिंदू हो गई थी। शादी के बाद जीवन में कुछ कमी थी। मैं सोच रही थी कि मेरे पास अब कोई गुरु नहीं है। उदास थी। मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी कि मेरे जीवन में भी एक गुरु हो जो सिख और हिंदू धर्म के कंबाइन गुरु हो। सबसे पहले मैं साईं बाबा की पूजा करने लगी। साईं बाबा के आशीर्वाद से मुझे बहुत प्यारा बेटा मिला था। मैं खुश थी, पर गुरु जी से मिलना बाकी था। एक बार हमारा छतरपुर मंदिर में जाने का प्रोग्राम बना। मैंने चलने से पहले गुरु जी के स्वरूप को देखा जो बुक के ऊपर था और कहा हम आ रहे हैं। मुझे कुछ भी बड़े मंदिर के बारे में पता नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ बहुत रश था। हमने जल्दी से गाड़ी पार्क की और मैंने रश देखकर पर्स गाड़ी में ही छोड़ दिया। जल्दी में पर्स में से कुछ पैसे निकाले और अपनी जींस की पॉकेट में डाल लिए और सोचते सोचते चली जा रही थी। मन ही मन गुरु जी से बात करती कि क्या मेरे जीवन में जो गुरु की कमी है, क्या वो अब पूरी हो जाएगी। शटर सर्विस से मेन गेट के पास लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मन में एक अलग तरह की खुशी थी। ना जाने क्यों जब लगा कि मेन गेट आया तो मुझे लगा कि अपने बेटे को पैसे निकाल कर दे दूं माथा टेकने के लिए। जैसे मैंने पॉकेट में से पैसे निकाले तो एक नोट 100 रुपये का था और एक नोट 50 का। मैंने अपने बेटे को 100 रुपये दे दिए और 50 रुपये का नोट अपने हाथ में ले लिया।
अब मैं धीरे धीरे चलते सोच रही थी कि गुरुजी मेरे बेटे के और मेरे आधे दर्शन हो गए, पर बेटे से 100 रुपए का नोट एक्सचेंज करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा जैसे गुरुजी की मर्जी। मतलब मैं मन में ही सोच रही थी कि मेरे पास 50 रुपए हैं और बेटे के पास 100 रुपए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी 100 रुपये चाहिए और मैं भी उसी हिसाब से गुरु जी के दर्शन करूं। मुझे ऐसा लगता कि मेरे दर्शन अधूरे ना रह जाएं। धीरे धीरे दर्शन करते करते आगे बढ़ते चले गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे कोई गुल्लक नज़र नहीं आई। सेवादार आगे बढ़ाते रहे और हम बढ़ते रहे और दर्शन करके हम पीछे पहुंच गए। 50 रुपये का नोट मेरे हाथ में ही रह गया। मुझे लगा गुरु जी ने मेरा आना स्वीकार नहीं किया। वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने पूछा कि मैं पहली बार आई हूँ, माथा कहाँ टेकना है। मुझे गुल्लक नहीं दिखी। वो कहते, आंटी आप मेरे साथ आओ। मुझे वह बैक डोर से वापस ले गई और गुल्लक दिखाई। जब मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो वह गुल्लक में डालने के लिए तो वह नोट अपने आप 100 रुपये के नोट में बदल गया। मेरी टांगें कांपने लगी, आंखों में आंसू निकलने लगे। मैंने गुल्लक में 100 रुपये के नोट को डालते समय बहुत खुशी हो रही थी। मुझे इतनी हैरानी हुई कि कैसे पॉसिबल है। गुरुजी ने मेरी बात सुन ली, मेरी पूरी हाजिरी कबूल कर ली। जो मेरे साथ ये हुआ वो मैं शेयर करने लगी। मेरा खुशी से रोना नहीं रुक रहा था। मेरी एक्साइटमेंट का कोई लेवल नहीं था। लगा जीवन कंप्लीट हो गया, मेरी तलाश पूरी हो गई। मुझे एक गुरु मिल गए और मैं पहली बार दर्शन करने गई और मुझे गुरु मिल गए। सेवादार ने मुझे बताया कि गुरु जी हर संगत को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, हर सोल का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हर सोल का इंडिविजुअल है। संगत को यकीन हो जाए कि गुरु जी सुनते हैं। मैं खुशी से झूम उठी, लंगर प्रसाद खाया। जब लंगर प्रसाद खा रही थी तो सोचने लगे कि गुरु जी तो मिल गए, गुरु मंत्र तो मिला नहीं। इतने में मेरे साथ 2 महिलाएं बैठ गई। वो आपस में बात कर रही थी, जो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने मुझसे बोला कि आपको गुरु मंत्र का पता है? तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने वहीं मुझे गुरु मंत्र 7 बार सुनाया और सिखाया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बस फिर क्या था, गुरुजी का मंत्र मिल गया। मुझे उस दिन जीवन में ऐसा लगा कि मेरा नया जन्म हो गया है। मैं बहुत खुश थी कि आज मैं भी गुरुजी वाली हो गई हूँ। वो दिन और आज का दिन, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर रोज सत्संग शुरू हो गए। संगत जी, गुरु जी ने चाहा तो अगले सत्संग भी मैं जरूर शेयर करूंगी। यह सत्संग भी किसी संगत के लिए ही है। संगत जी, कोई आशंका मत रखना, बस विश्वास से गुरु जी का मंत्र जाप करो। वो सुनते हैं, जवाब देते हैं। डायरेक्टली गुरु जी से बात करो। जय गुरु जी बोलो, शुक्राना गुरु जी बोलो। खुश रहो संगत जी। गुरु जी प्लीज ब्लेस ऑल योर स्वीट संगत। आपसे ना कहें तो फिर किससे कहें? आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? आप हम सबको संभाल लो गुरुजी। मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही हूँ। गुरुजी का सत्संग बहुत ही लंबा होता जा रहा है, कृपा करो गुरुजी। मैं आज भी बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था ये। गुरुजी की प्यारी बेटी का सत्संग। उन्होंने सत्संग शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। गुरुजी सबकी मन की बात सुनते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर जाकर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग सारी संगत को सुनाया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।